कहानी शुरू होती है अनिल अग्रवाल से, जो 5 कंपनियों का मालिक है। अनिल अपनी पत्नी अंजू और प्यारे बेटे जिमी के साथ एक आलीशान जिंदगी जी रहे होते हैं। एक दिन पिकनिक के दौरान जिमी डूबने लगता है। तभी वहां मसीहा बनकर आता है विजय सोनी नाम का एक बेरोजगार इंजीनियर। विजय जिमी की जान बचा लेता है। अग्रवाल परिवार विजय के इस एहसान से इतना दब जाता है कि अनिल उसे अपने ही घर में रहने के लिए कमरा दे देता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी एंट्री होती है असली मास्टरमाइंड डावर की। डावर कोई छोटा मोटा इंसान नहीं, बल्कि शहर का मशहूर गैराज चलाता है। लेकिन इस रसूखदार चेहरे के पीछे छिपा होता है खतरनाक क्रिमिनल गैंग का सरगना। एक रात गुस्से में अनिल विजय को घर से जाने के लिए कहता है और दोनों के बीच भयंकर बहस हो जाती है। इसी बीच डावर वहां पहुंच जाता है। हाथापाई में अनिल के हाथों विजय को चोट लगती है और वो बेहोश हो जाता है। डावर इसका फायदा उठाकर विजय को अपनी कार में डालता है और बाद में अनिल को फोन करके झूठ बोलता है कि विजय मर चुका है। फंसने के डर से अनिल डावर की बातों में आ जाता है। डावर बड़ी चालाकी से अनिल से एक ब्लैंक पेपर पर खून का इकरारनामा लिखवाता है और खुद को बचाने का नाटक करता है। इसके बाद शुरू होता है डावर का असली खेल, ब्लैकमेलिंग करने का। वो अनिल से कभी लाखों रुपए ऐंठता है तो कभी विजय के नाम पर फर्जी लेन देन करवाता है। डावर के इस काले साम्राज्य में जब उसके खुद के गैंग के साथी जैसे चमन और भंडारी बगावत करते हैं तो यह जालिम डावर एक एक करके अपने ही आदमियों का कत्ल करना शुरू कर देता है। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कहानी में असली भूचाल तब आता है जब डावर अनिल से आखिरी बार 3 लाख रुपए की भारी रकम की मांग करता है। अनिल पैसे लेकर लोनावला में डावर के अड्डे पर पहुंचता है। वहां अनिल डावर से अपना वो कबूलनामा कागज वापस मांगता है। तभी डावर हंसते हुए कहता है कि वो इतनी आसानी से उसे नहीं छोड़ेगा। पर पासा तब पलटता है जब डावर के ही गोदाम से अचानक जिंदा और सही सलामत विजय सामने आ जाता है। असल में विजय मरा ही नहीं होता है। डावर ने अनिल को फंसाने और उसकी तिजोरी खाली करने के लिए विजय को कैद कर रखा था। लेकिन डावर की बदकिस्मती थी कि पुलिस पहले ही वहां जाल बिछा चुकी होती है और इसके जुर्म का पर्दाफाश कर देती है। डावर सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। अनिल को अपनी गलती का एहसास होता है। वो विजय से माफी मांगता है और दोनों दोस्त एक बार फिर खुशी खुशी गले मिल जाते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें।